अब बढ़ते हैं आज के मैनेजमेंट की तरफ। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी सीगल इंडिया, आइए उनसे बात करते हैं। कंपनी को हाल ही में महाराष्ट्र में ग्रिड से जुड़ने वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 2 लेटर ऑफ इंटेंट भी मिले हैं। बिजनेस आउटलुक पर आज के हमसे बात करने के लिए कंपनी के सीएमडी मिस्टर रमनीक सहगल हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमनीक जी, आज समय देने के लिए। आज थोड़ा सा शायद आप समय कम रह गया, यू जॉइंड अस लिटिल लेट, बट देन ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, ये कितने बड़े आपके लिए, आपकी ऑर्डर बुक के लिए ये दोनों ऑर्डर्स हो सकते हैं? प्लीज गिव अस मोर डिटेल्स ऑन दिस। पहली बात प्रियंका, thank you for calling me over. So, good afternoon, everyone. This is 330 megawatt in Maharashtra, and if you talk about the size, it's around 1,200 crores as a EPC order book, which we'll add in our order book. ओके, आपकी ऑलरेडी एक अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक है मिस्टर रमनीक, हम देख रहे हैं लगभग 10,000 करोड़ प्लस की आपकी ऑर्डर बुक भी है, एंड यू हैव गुड 22 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आल्सो व्हिच इंक्लूड्स 8 HAM प्रोजेक्ट्स। ये जो आप रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में एंटर करना चाह रहे हैं, ये कितना बड़ा स्पेस आपके लिए हो सकता है, और किस तरह की बिजनेस आउटलुक आपको आगे आने वाले समय में इस स्पेस से दिखती है? So, we acquired one company, which is CNC, which has fairly done good work in T&D business. And so we always wanted to add renewable to it. So we have already won one distribution project, which is in Velgaon. We are L1, LOA is still waited. And that's closely for 450 crores. 1200 is this. We already have touched upon 1650 with this. Our target would be 1 gigawatt. So 1 gigawatt should be close to 4,000 crore in 1 year. All right. मिस्टर सहगल, थोड़े से अर्ली मॉनसून के कारण और एक्सटेंडेड डिले रहा है इन पॉइंटिंग ऑफ आपको रिसीविंग जो पॉइंटेड डेट रही HAM प्रोजेक्ट्स की, क्या वो थोड़े चैलेंजिंग थे? उस फ्रंट पे भी हमें बताएं। आपका सेकेंड हाफ के लिए आउटलुक कैसा रह सकता है, क्योंकि वी सीन थोड़ा सा म्यूटेडनेस थी फर्स्ट क्वार्टर में। क्या सेकेंड क्वार्टर बेटर है, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर विल बी बेटर? Yes, we have got the appointed date of 2 Yodhya projects. Punjab, we are targeting that we should get appointed date of all 2 projects in next 2 months. And VRK also we are targeting to get it by maximum 4th quarter. So all our HAM projects will be under execution. We should get all appointed date. So fairly all HAM will be under execution. So revenue would not be a challenge for us. And we've been always guiding our investors that we'll be doing about 10 to 15% growth, and that's doable. And always first and second quarter is slow for companies like us. March is the best quarter. Okay, March आपका बेस्ट क्वार्टर होता है। एक और बात था मिस्टर सहगल, क्योंकि NHAI ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग टारगेट दिया है बिडिंग प्रोजेक्ट्स का पूरे FY 26 के लिए, लगभग 3.4 ट्रिलियन। यानी अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की आप बिड प्रोजेक्ट्स देखें तो कम से कम 124 रोड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। आप कितने होपफुल होते हैं, अगर हमें आपकी बिडिंग वैल्यू समझनी हो, सक्सेस रेट समझना हो, किस तरह का एस्टिमेटेड सक्सेस रेट रहता है, क्योंकि मार्केट फोर्स ही करना चाहता है कि आप कितने प्रोजेक्ट्स को विन कर पाएंगे? So a very good question. क्या है कि अभी NHAI ने एक नया सर्कुलर निकाला है MoRTH ने, जिसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन को थोड़ा टाइट किया है, which is very good for अराउंड 20 कंपनीज इंडिया की, एंड इनफैक्ट आई वुड से कि उनका री रेटिंग होना चाहिए द लिस्टेड कंपनीज का, बिकॉज उसमें एज होगा। बिकॉज आगे क्या था, डाइल्यूशन इतना था, बहुत लोग बिडिंग कर रहे थे और गलत मलत बिल्डिंग कर रहे थे। नाउ सिंस नाउ द क्राइटेरिया हैज टाइटनड अप, नाउ ओनली द सीरियस एंड देयर विल बी अ हेल्दी कंपटीशन। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड बिडिंग की बात करें तो हमारी बिडिंग वी कैन गो अप टू मोर देन 20,000 crore also. We have spare net worth with us. And I mean, as I said, after IPO, Seagull 2.0 journey has started. और हमारा तो we are young company, so going forward, sky is the future for us. So sky is the limit for us. मिस्टर रमनीक, एक्चुअली आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को रिफ्लेक्ट कर ही दी है। लेट्स डिग दिस डीपर। आपने बताया कि 20,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स आप बिड कर सकते हैं, whereas you're sitting at 10,000 करोड़, यानी यहाँ से आप डबल ऑर्डर बुक की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं within a span of 2 years or so. Can you reflect that? So yes, so this year we targeted 5,000 crore. We've already achieved 1,850, and going forward 5,000 is achievable this year, which is next 7 months, little less than 7 months.
और आगे अगले साल भी ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाता है। बट यू नो इन हैम प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर ऑर्डर बुक हम ले भी लेते हैं, द वर्क स्टार्ट्स 1.5 साल लग जाता है काम स्टार्ट करते करते। क्यों? LOA आते 1 महीना, देन 6 months इज अ फाइनेंशियल क्लोजर, 6 महीने फाइनेंशियल क्लोजर के बाद ED मिलती है। तो ऑटोमेटिकली मिनिमम इज 1.25 साल एंड 1.5 साल तक काम स्टार्ट हो जाता है। इफ यू सी जो VR के 11 एंड 12 है हमारा, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, बिकॉज कोई ना कोई सम अप्रूवल्स वर देयर और समथिंग। तो ऑर्डर बुक लेना इज ऑलवेज हेल्दी फॉर कंपनीज लाइक अस, एंड इट्स नॉट चैलेंजिंग फॉर अस कि अगर ऑर्डर बुक है तो कोई प्रेशर है। एंड एंड इन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए 24 से 30 महीने का टाइम भी होता है। So I think order book will be always good for us, and we are looking forward to it. then market will have its own dynamics to understand कि स्टॉक प्राइस कहाँ होगा अगर आपकी ऑर्डर बुक यहाँ से डबल होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें ये अपना आउटलुक और साथ ही पॉसिबल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कंपनी के बारे में बताने के लिए। विश वी कुड हैव स्पोकन टू यू लॉन्गर, बट आज समय की कमी कारण आज हम बस इतने ही सवाल ले पाएंगे। बट थैंक यू सो मच मिस्टर सहगल आज समय देने के लिए।